हेलो दोस्तों। हाय। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, न मैं रेडियो सुनती हूँ, न मैं टीवी देखती हूँ। हाँ, कंप्यूटर पे कभी कभी गेम खेलती हूँ, कभी दिल करता है तो। और सबसे ज़्यादा मेरा मन पसंद कि कौन सा ये है, बताओ बताओ। तो मैं आपको बताती हूँ। एक घर में सास बहू रहती थी। बेटा शादी करके लेके आया बहू को। सास खुश हो गई। 1 साल के बाद सा बहू ने सास को नौकरानी बना दिया। अब बहू पैसे वाली घर की थी, नौकरानी नहीं रखा। बोली सास है, खा रही है तो सब काम यही करेगी। और सास को शुगर था, वो काम करती थी, थक जाती थी, जाके खाट पे लेट जाती थी। एक दिन बोला, माँ जी मेरी सहेली आने वाली है, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना और जल्दी बनाना। अच्छा बहू, सहेली आ जाती है। सहेली आ जाती है, फिर भजिया बना के लेके आती है सास, और चटनी, भजिया चटनी साथ में। जैसा ही नीचे रखने जाती है, उसका हाथ से छूट जाता है और उसके सहेली के कपड़े पे गिर जाता है। अब उसकी सहेली चिल्लाती है, कैसे काम वाली को रखी है, मेरा 5,000 का ड्रेस खराब कर दिया, मैं बाहर गांव से कपड़ा मंगवाई थी। वो भी उसके ऊपर, सास के ऊपर चिल्लाती है उसकी सहेली। और बहू भी चिल्लाती है। इतने में उसका पति आ जाता है। पति बोलता है, क्या हुआ? तो पत्नी बोलती है, देखो मेरी सहेली आई है और मैंने इनको भजिया बनाने को बोला, ये सारे भजिया और चटनी इसके कपड़े पे गिरा दिया मेरी सहेली को। बेटा बोलता है, माँ तुम चश्मा क्यों नहीं लगाती हो? तुमको अक्ल है कि नहीं? सठिया गई हो क्या? वो तो सठिया ही गई थी, 70 साल की बुढ़ी थी। तो माँ ने बोला, कुछ बोला नहीं माँ ने। इसने क्या किया, माँ अंदर चली गई। उसकी सहेली बोलती है, इसको विधवा आजकल विधवा आश्रम बहुत खुला है, इनको विधवा आश्रम में भेज दो। तो बोल के चली जाती है। उसके बहू के दिमाग में बैठ जाता है। बहू अपने पति से बोलती है कि इसको विधवा आश्रम में छोड़ के आओ। तो ये लोग रात को प्लान बना के सो जाते हैं कि सुबह छोड़ के आएंगे। इतने में उस सुन लेती है सास। सास अब थोड़ा सा कपड़ा लत्ता लेती है, गठरी बांधती है और हरी द्वार का टिकट निकालती है और हरिद्वार निकल जाती है। वहाँ जब बस से उतरती है तो बोलती है कि अब पता नहीं कहाँ ऊपर वाला लेके जाएगा, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों, क्या करती है वो, एक बच्ची छोटी सी चाय लेके आती है। अब बोलती है, दादी माँ ये चाय ले लो ना, 5 रुपए का है। तो बोलती है, ठीक है बेटा,
एक प्याला चाय दे दो, लेकिन तुम इतनी छोटी हो कि चाय बना रहा है, चाय बेच रही हो। तो बच्ची रोने लगती है कि मेरी माँ पेट से है और मेरे मेरे जो पापा थे वो एक्सीडेंट में मर गए, हम लोग फुटपाथ पे रहते हैं, माँ चाय बनाती है और मैं बेचती हूँ। और इतना बोल के वो बच्ची रोने लगी। तो ये जो आंटी है ये उसके साथ उसके माँ से मिलने जाती हैं। तो जैसा ही वो मिलती हैं, बात करती हैं, वैसा ही उसको दर्द चालू हो जाता है बच्चे का। तो आंटी उसको हॉस्पिटल में लेके जाती हैं। हॉस्पिटल में बेटा होता है और मर जाती है। वो आंटी को सौंप के मर जाती है कि हमारे दोनों बच्चे का देखभाल आप करना, मैं तो अब जा रही हूँ। तो आंटी बोलती है कि सोचती है, बोलती है शायद ऊपर वाला इसीलिए मेरे को भेजा है। उसी रोड पे दोनों बच्चों को लेके आती है, एक ढाबे, एक छोटी सी दुकान खोलती है चाय की, और उसको अम्मा के नाम से चाय की दुकान खोलती है और सब लोग अम्मा के नाम से जानते हैं। लोग आते हैं, एक प्याला चाय पीते हैं और 5 रुपया देते हैं और जाते हैं। बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो उन लोगों को दोनों को स्कूल में डाल दिया और चाय बनाती थी। एक दिन बच्चे को चाय बना रही थी तो उसका पोता कहीं जा रहा था रिश्तेदारी में और रोड पे बोला, मम्मी 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 मेरे को बिस्किट चाहिए। भाग के उसके दुकान, दादी एक बिस्किट दो ना, जो कि उसको मालूम भी नहीं था कि उसकी सगी दादी है। दादी एक पैकेट बिस्किट दो ना। तो वो भी नहीं पहचाने, बोली बेटा ले लो एक पैकेट बिस्किट। एक पैकेट दिया। तब तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ भाग के आए, अरे यहाँ किधर आ गया तुम। उसने फट करके अपने बेटे बहू को पहचान लिया। उसने 4-5 पैकेट बिस्किट दे दिया। अब बोलना बेटा गलती से ही सही, लेकिन तुमने मेरे को दादी बोला, तो रोज़ दादी के नाम से एक बिस्किट खाना, एक बिस्किट रोज़ दादी के नाम से खाना। तो आज की हमारी यही कहानी है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है, क्या मैं देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, कार्टून देखती हूँ, और कि रेडियो सुनती हूँ कि गेम खेलती हूँ। आपको कमेंट करके भेजना है, कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद क्या है। ठीक है दोस्तों, बाय।